वाणी चल रही थी 30 अक्टूबर 1966 की, पेज 3 के आधे में बात चल रही थी। तुम बच्चे नरकवासी थे, अभी तुम हो संगम युगवासी। अभी तुम अपने को नरकवासी नहीं समझते हो। क्यों? संगम पर है। संगम पर है। नरकवासी समझेंगे तो नरक के राजा को याद करेंगे, संगम युगवासी समझेंगे तो संगम युग का जो मुखिया है वो याद आएगा। यथा राजा तथा प्रजा हो जाती है। तो तुम संगम युगवासी हो, बाकी सब है नरकवासी। परंतु अपन को वो तो समझते नहीं है। नारद का मिसाल है। किसका? नारद का। नारद। नार माना ज्ञान जल, दा माना देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान जल देता था। क्या कहता था? चलो बैकुंठ है, बैकुंठवासी बनो, चलो बैकुंठ। और खुद कहाँ घूमता था? नरक की दुनिया में। तो नारद किसका मिसाल हुआ? जो नरकवासी होते हैं, नारकियों के राज्य में रहते हैं, वो नरकवासी जो भी दूसरों को ज्ञान देने के चक्कर में ज्यादा रहते हैं, खुद ज्ञान की धारणा कम करते हैं। वो नारद कौन हुए? नंबरवार। जो भी कम कलाओं वाले ज्ञान धारण करने वाले नारायण हैं, जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, पूरा ज्ञान नहीं उठाते, पूरी ज्ञान की धारणा नहीं कर पाते, वही कम कलाओं वाले नारद, नंबरवार नारायण अभी भी क्या कर रहे हैं? दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद स्वर्गवासी बुद्धि नहीं बना पा रहे। स्वर्गवासी बुद्धि बने तो बुद्धि में स्वर्ग का ही मनन चिंतन मंथन चलता रहे। संगम युगवासी बने तो संगम युग की धारणाएं याद आती रहे, फिर भी बुद्धि खिंचती कहाँ है? महलमाड़ियां अटारियां बनाने में बुद्धि जाती। इस दुनिया का मान मर्तबा खींचने की तरफ बुद्धि जाती। तो नारद का मिसाल देते हैं। क्या चाहता था? लक्ष्मी को भरना चाहता था, और सूरत कैसी थी? बंदर जैसी सूरत थी। तो बंदर की सूरत और लक्ष्मी को वर्ण करने की इच्छा। बाप कहते हैं इन बंदरों को भी अब मंदिर लायक बनाने के लिए आया हुआ हूं, लेकिन कोई कोई सुधरते ही नहीं है। बंदर के बंदर ही रह जाते हैं। तो वो लक्ष्मी को वर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि नई दुनिया में तो यथा राजा तथा प्रजा सब नारायण जैसी आत्माएं होंगी, सब लक्ष्मी जैसी आत्माएं होंगी, कम नहीं होंगी। 16 कला संपूर्ण का वर्ण करना उनके भाग्य में है ही नहीं। इस समय के मनुष्य सब बंदर मिसल। सूरत मनुष्य की है, सीरत बंदर की है। बड़े बड़े राजाएं भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में जरूर झुकेंगे,
कौन से लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं? जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण स्वयं संगम युग के नारायण बनते हैं, नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, उनके चरणों में झुकते हैं। अब ये नारायण कोई पतित को पावन बनाने वाले थोड़े ही है। नारायण पतितों को पावन बनाता है या नारायण में आने वाली सुप्रीम सोल पतितों को पावन बनाती है? किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? सुप्रीम सोल की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। रहमदिल किसको कहा जाता है यह भी किसी को नहीं मालूम है। रहमदिल तो एक ही बाप है। कौन सा बाप? जो सुप्रीम सोल बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो आप ही आए करके सब पत्थर बुद्धि मनुष्यों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अपने आप ही आते हैं और आकर के क्या करके जाते हैं? पारस बुद्धि बनाकर जाते हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में आए और ज्ञान सुना के चले जाएं और पत्थर बुद्धि के पत्थर बुद्धि सब बने रहे। नहीं, वो उनका वापस जाना होता ही तब है जब पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बना के जाए। और आकर के बनाते हैं। ऐसे नहीं ज्ञान सुना के चले जाने से हम स्वतः ही पारस बुद्धि बनते रहेंगे। अभी तुम सो देवता बन रहे हो। वो नारद नहीं बन रहे हैं, तुम सो देवता। कौन से देवता? जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। 16 कला संपूर्ण नारायण की पूजा होती है या कम कला वाले नारायणों की पूजा होती है? 16 कला संपूर्ण नारायण की पूजा होती है। ये है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। इसी जन्म में नर और इसी जन्म में पढ़ाई पढ़ के नर से नारायण बनते हैं। ये राजयोग है। ऋषि मुनि आदि कोई को पता नहीं है कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। किसने सिखाया? दुनियावी ऋषि मुनियों को तो पता ही नहीं है। वो तो भाषण में भाषणबाजी करते रहते हैं। गीता का भगवान कौन था? कृष्ण था। चलो उनकी बात छोड़ दो। ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में ढेर सारे ऋषि मुनि ऐसे हैं पुराने पुराने। जब से ये यज्ञ शुरू हुआ तब से पढ़ाई पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब तक भी उनकी बुद्धि में क्या बैठा हुआ है कि गीता का ज्ञान दाता दादा लेखराज कृष्ण ही साकार में भगवान है। इसके अलावा कोई दूसरा मनुष्य मात्र गीता का भगवान नहीं है। और तुम्हारी बुद्धि में अभी नंबरवार बैठा है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज नहीं है, साकार रूप जिन्हें वो माने बैठे हैं। अगर वो गीता का भगवान होता तो उनके चित्र रखने के लिए मुरलियों में मना नहीं किया जाता। तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि गीता का भगवान गीता ज्ञान दाता जो मुख से आकर के गीता ज्ञान सुनाता है, गीता ज्ञान अमृत पिलाता है। अमृत कहा ही तब जाता है जब मंथन हो। ब्रह्मा के द्वारा जो वाणी चलाई गई उसको गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। उसका उस समय तक मंथन नहीं हुआ। सागर मंथन होता है तब अमृत कलश निकलता है। तो सागर मंथन अभी हो रहा है। अभी सागर मंथन में देवताओं ने हिस्सा लिया है। अभी असुरों ने पूरा पूरा हिस्सा नहीं लिया है, वो भी लेने वाले हैं। वो जब हिस्सा लेते हैं तो क्या करते हैं? अमृत कलश छीन करके भागना चाहते हैं।
तो बोला अभी अब अमृत मंथन हो रहा है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि में बैठ रहा है। मंथन होता है, सागर मंथन होता है, माना ज्ञान सागर का जो भी ज्ञान है उसका जब मनन चिंतन मंथन होता है तो असुर अपनी तरफ खींचते हैं और देवताएं अपनी तरफ खींचते हैं। ज्ञान कलश के लिए मारामारी हो पड़ती है। बाप कहते हैं उनकी बुद्धि में बैठा ही नहीं। इसमें मारामारी अथवा बाहुबल की बात नहीं है, ये तो बुद्धि में बैठने की बात है। गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान वही निराकार जो निराकारी स्टेज में इस संसार में प्रत्यक्ष होता है। जैसे बाप प्रत्यक्ष होता है वैसे आप बच्चों की निराकारी स्टेज से आपकी भी प्रत्यक्षता होनी है। बच्चों की भी प्रत्यक्षता होती है और बाप की भी प्रत्यक्षता होती है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं परंतु ये नहीं जानते कि संगम युग पर राजयोग सीख करके कृष्ण की सोल राजाई प्राप्त करती है। कृष्ण की सोल गीता के भगवान से गीता ज्ञान सुन करके फिर राजाई प्राप्त करती है। उन्होंने कृष्ण को ही गीता का भगवान समझ लिया। उन विचारों को पता ही नहीं, समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया, कह भी देते हैं कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। अब कृष्ण कैसे कहेंगे मन मना भव? कृष्ण तो परमात्मा है ही नहीं, वो परम पार्टधारी परमात्मा का पार्ट नहीं है। परमात्मा माना आदि से लेकर के अंत तक परम पार्ट बजाने वाला। परम पार्ट ड्रामा में किसका होता है? हीरो का होता है। हीरो तो आदि से लेकर के अंत तक पूरा पार्ट बजाता है। 5000 वर्ष के ड्रामा में कृष्ण की सोल और कृष्ण के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो तो पूरा 5000 वर्ष तक षष्ठ रूपी रंगमंच पर पार्ट नहीं बजाते। उन्होंने तो 69 में शरीर छोड़ दिया। अब 50 वर्ष उनके तो कम हो जाएंगे। 50 वर्ष जब कम हो गए तो हीरो पार्टधारी का पार्ट कैसे हुआ? अब वो तो सतयुग का प्रिंस है जो संगम युग पर राजयोग सीखकर राजाई प्राप्त कर रहे हैं। माने अभी भी कृष्ण की सोल कोई पढ़ाई पढ़ाने वाली नहीं है, अभी भी पढ़ाई पढ़ रही है। उनको फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं परंतु एक को भी पता नहीं है कि गीता का भगवान शिव कैसे राजयोग सिखाए रहे हैं। कह देते हैं वो ही है। ऐसे मनुष्यों में कितना माथा मारना पड़ता है तो भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। शिव बाबा को भी यह आश्चर्य होता है कि इनको पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, अभी तक उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठा कि गीता का ज्ञानदाता प्रैक्टिकल में साकार में कौन है। अभी भी प्रैक्टिकल कर्म ऐसे ही करते चले आ रहे हैं जैसे शिवो हम बन करके कोई गुरु लोग बैठते रहे, मुख से कहते रहे परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है ये कहने के बावजूद भी उनकी बुद्धि में ये नहीं बैठता है कि वो एक व्यापी का है। सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी बताना चाहिए ना, नहीं बता सकते।
अगर कोई उनको समझाए भी तो उनकी बुद्धि में बैठने वाला नहीं है। जरूर गीता पहले बनाई होगी। मनुष्य गुरुओं ने पहले कौन सा शास्त्र रचा? गीता रखी होगी। ये सब शास्त्र है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। हाँ, गीता है नंबर 1 शास्त्र। पीछे वेद उपनिषद आदि सब निकले हैं। तो भक्ति मार्ग में तो गीता बताएगी, पहला शास्त्र, पहला शासन करने वाला संविधान है। तो ज्ञान मार्ग में पहला कौन होगा? ब्राह्मण की दुनिया में पहले शासन शुरुआत किसने की होगी? वो तो जड़ गीता को बताए देते। शूटिंग कहाँ की होती है? भक्ति मार्ग में जो भी शूटिंग होती है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की। जरूर संगम युग में कोई चैतन्य गीता माता है जिसने यज्ञ के आदि से ही यज्ञ को कंट्रोल करना शुरू किया था। तो वो पहला है शास्त्र। उपनिषद वेद आदि सब बाद में निकले। क्या ये नई बात? विद्वान आचार्यों को ये बात बताएं कि पहले गीता निकली है और बाद में वेद उपनिषद आदि निकले, तो कभी मानेंगे नहीं। वो वेद उपनिषद आदि सब गीता के बाल बच्चे रचना है। यज्ञ के आदि में वो गीता माता ही सर्वमान्य थी। प्रजापिता भी किसकी औलाद? गीता माता की है। गीता माता कैसे? उसने ही उसको बता दिया। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा न बने तो प्रजापिता हो सकता है क्या? पहला ब्राह्मण हो सकता है क्या? जो पहला ब्राह्मण बनेगा वो ही देवता बनेगा। और ब्राह्मण बनता ही तब है जब ब्रह्मा की औलाद बने। तो ब्रह्मा के मुख में पहले प्रवेश करके शिव ने ब्रह्मा के साक्षात्कारों को सुनाया। और उन साक्षात्कारों का अर्थ पहले सुना भी किसने? गीता माता ने सुना। नहीं, अर्थ प्रजापिता ने तो साक्षात्कारों की बात सुनी, लेकिन जो अर्थ बोला उसका वो पहले गीता माता कृष्ण की सोल ने नहीं सुना। किसने सुना? गीता माता ने सुना। साथ में कोई एक और बैठी थी, उसने सुनने के साथ साथ अंश मात्र थोड़ा समझा भी। और गीता माता ने सुना और दूसरों को सुनाया। तो सुनने सुनाने का जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा पड़ा? गीता माता के द्वारा पड़ा। उस समय उस ज्ञान की गहराई को समझा किसी ने नहीं। अगर समझा होता तो भक्ति मार्ग के कर्म कांड नहीं करते। जैसे यज्ञ के आदि में ओम 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 की ध्वनि का उच्चारण होता था, भक्ति मार्ग में वाचा से कीर्तन ज्यादा करते हैं। धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके अर्थ पढ़ के बैठ के सुनाते हैं। यज्ञ के आदि में भी गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे। वही संस्कृत की गीता पढ़ी जाती थी और उसके अर्थ बताते थे। तो 14 साल तक यज्ञ के अंदर वो भक्ति का फाउंडेशन चलता रहा, ज्ञान का अंश मात्र।
हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो दादा लेखराज के तन में सन 47 में पहले शिव बाबा ने प्रवेश किया। तब से मुरली निकलती चली आई। कहां से? कराची से। तो उस समय से पहली मूर्ति जिसने विशेष उस मूर्ति का पार्ट बजाया वो मूर्तिमान रूप में प्रत्यक्ष हो गई। अगर सन 36 में ही प्रत्यक्ष हुई होती तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय उस समय से ही नाम पड़ जाता। उस समय ब्रह्मा का नाम निशान किसी को मालूम नहीं था। थोड़े समय के बाद 50-51 में जब माउंट आबू में आ गए तो रूपरेखा बने कि ये ब्रह्मा है और ये इनका विद्यालय, ये इनकी बच्चियां ब्रह्मा कुमारी हैं, और एक रूपरेखा बन गई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहली मूर्ति प्रत्यक्ष हुई, टाइम लग गया ना। ऐसे ही दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है तो शंकर पार्टी के नाम से विख्यात हो जाती है। हालांकि मुरली में बाबा ने कहीं शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी नहीं बोला है, लेकिन फिर भी ड्रामा प्लेन अनुसार विख्यात हो जाती है। इसका मतलब शंकर पार्टी है तो जरूर कोई ब्रह्मा पार्टी भी रही होगी। ब्रह्मा पार्टी, विष्णु पार्टी और शंकर पार्टी, ये पार्टीबाजियां मनुष्यों का काम होता है या शिव के बच्चे जो पहलौटी के हैं, पहले पहले पैदा होने वाले, उनका काम है। ये मनुष्यों का काम है पार्टीबाजी करना। चलो कोई भी बाजी सही, ड्रामा प्लेन अनुसार उनकी बाजी से ये साबित हो जाता है कि शंकर पार्टी है तो जरूर कोई शंकर भी होगा, उसका कोई मुखिया भी तो होगा। फाउंडेशन पड़ रहा है। जैसे 2500 के भक्ति मार्ग में ब्रह्म समाजी हुए, शैव समाजी हुए, शैव संप्रदाय हुआ, वैष्णव संप्रदाय हुआ, तो इनका फाउंडेशन कहां पड़ा था, कब पड़ा था? संगम में फाउंडेशन पड़ा। ये फाउंडेशन अलग अलग संप्रदाय का, अलग अलग समाज का बाबा ने नहीं डाला। बाबा तो सारी दुनिया को मिला करके एक वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए आया हुआ है। एक ही मुखिया होगा, कोई पार्टीबाजी नहीं होगी। जो बाबा दुनिया स्थापन करेगा उसमें, लेकिन मनुष्य गुरु बैठ करके ये भेद पैदा कर देते। तो पहली मूर्ति भी प्रत्यक्ष होने का कारण बना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष करने का भी कारण बना शंकर पार्टी है, शंकर पार्टी है, शंकर पार्टी है। और अभी तीसरी मूर्ति भी प्रत्यक्ष होगी, वो भी रंगमंच पर आएगी। एडवांस पार्टी में से ही कोई निकले हुए डुप्लीकेट लोग हुए जिन्होंने देखा कि विष्णु तो निकल नहीं रहा है, अब हम विष्णु बन के बैठ जाए, तो उन्होंने विष्णु पार्टी शुरू कर दी। अब ऐसे थोड़ी विष्णु पार्टी हो जाती। विष्णु तो नई दुनिया का वह देवता है जिसके बारे में, जिसका जो संपन्न रूप है लक्ष्मी नारायण का, दुनिया में उसकी कोई भी प्रकार की ग्लानि नहीं मिलती है। सब देवताओं की ग्लानि मिलती है, लक्ष्मी नारायण की कोई भी ग्लानि नहीं मिलती।
लक्ष्मी नारायण के मंदिर भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। कारण क्या है कि लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं और सब देवताओं की ग्लानि है। देवदेव महादेव की भी ग्लानि है, राम की भी ग्लानि है, कृष्ण की भी ग्लानि है, लक्ष्मी नारायण की ग्लानि क्यों नहीं? क्योंकि जब वो संपूर्ण बनते हैं, संपूर्ण बनकर के युगल रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तो संपन्नता की कोई ग्लानि नहीं कर सकता। 16 कला संपूर्ण में से चौथाई कला भी कम होगी, अंश मात्र भी कला कम होगी तो उनकी ग्लानि हो सकती है। जब कुछ कोई कमी है ही नहीं तो ग्लानि का सवाल ही पैदा नहीं होता। कृष्ण की भी ग्लानि कब हुई? कृष्ण को काला क्यों दिखाया? कुछ काले कर्म किए होंगे तो कृष्ण को काला मोड़ा दिखा दिया। राम की ग्लानि क्यों हुई? राम को काला चेहरा क्यों दिखाया? कुछ काले कर्म हुए होंगे समाज से छुपा के। जो कर्म समाज से छुपा के किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? काला कर्म, काली कमाई सरकार की नजरों से छुपा के की जाती है। शिवलिंग को भी काला बना दिया। माना शिव तो काला नहीं है, लेकिन शिव जिस शरीरधारी लिंग में प्रवेश करता है, जिस शरीरधारी में प्रवेश करता है, वो तो जन्म जन्मांतर का काला है, गोरा तो नहीं बन गया। अगर गोरा बन जाए तो जब तक जीना है तब तक पीना नहीं हो सकता। जब वो गोरा बन जाएगा, नारायण बन जाएगा, तो फिर पीने की बात रह जाएगी क्या? पीना खत्म हो जाएगा, शिव बाबा का पार्टी खत्म हो जाएगा। कहते हैं मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। मुरलीधर तो शिव बाबा है। शिव बाबा से प्यार का मतलब क्या है? मुरली से प्यार। अगर उसकी वाणी से ही प्यार न रहा, शिव का साकार स्वरूप इस संसार में क्या है? वाणी ही तो है। वाणी के अलावा कुछ रुपया पैसा लेकर के आता है क्या? धन दौलत मिल्कियत लेकर के आता है क्या? सतो प्रधान सात्विक प्रकृति लेकर के आता है क्या? नहीं, वो तो ज्ञान की दौलत है। उसमें ज्ञान माना जानकारी, जानकारी माना सच्चाई। इसलिए अंग्रेज लोग कहते भी है गॉड इज ट्रुथ। भगवान क्या है? सच्चाई है। सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। झूठ है तो शैतान है, सच्चा है तो भगवान है। तो झूठे शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नीचे गिरे। अभी है पिछाड़ी, 84 जन्म पूरे हुए। अभी फिर सबको चलना है पहले नंबर के पास। क्या? जो अव्वल है, पहला है, कौन है अव्वल? अलफ माना पहला नंबर, नुक्ता माना बिंदु, उसको पहला नंबर नहीं कहेंगे। बिंदु को कोई नंबर नहीं दिया जा सकता। बिंदु कितने भी लगा दिए जाए कोई नंबर नहीं बनेगा। हाँ, बिंदु को किसी अंक के साथ लगाया जाए तो नंबर बन जाता है। तो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु किसी नंबर में नहीं आता। नंबर में आए सो चक्कर में भी आए। वो ना नंबर में आता है और ना इस सृष्टि के चक्कर में आता है।
तो नंबर लेना अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है तो चक्कर में फंस जाओगे हैं? अगर नंबर लिया तो चक्कर में जरूर फंसना पड़े। क्यों बाप कहते हैं इस चक्कर में तो मैं भी बांधा हुआ हूं। क्या इस चक्कर में मुझे भी आना पड़ता है, लेकिन मैं आता हूं, आते हुए भी इस दुनिया के चक्करों में फंसता नहीं हूं। मैं अभोक्ता हूं। तुम सब आत्माएं भोगी हो और नंबरवार भोगी हो। नंबरवार भोगी और नंबरवार पावन बनते हो। बाप समान स्टेज बना सकते हो, लेकिन सदा काल के लिए इस सृष्टि से मुक्त कोई नहीं हो सकता। कोई भी आत्मा कहे कि हम सदा काल के लिए मुक्त हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता। हर आत्मा का पार्ट अनेक जन्म का सुख दुख का नुधा हुआ है। तो हर आत्मा को जब बाप आते हैं तो पहले नंबर के पास जाना पड़े, और जब कलयुग का अंत होता है तो पहले नंबर को भूल जाते और नंबरों के चक्कर में फंस जाते, बिखरते रहते। अभी तुम फिर से सतयुगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ने के लिए आए हो। सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। कौन सी पढ़ाई है? लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना, नारी से लक्ष्मी बनना। लेकिन सब बन जावेंगे क्या? सब तो नहीं बनेंगे। चलो पहले नंबर में नहीं बनेंगे, लेकिन नंबरवार तो बनेंगे। यथा राजा तथा प्रजा कही जाएगी ना। कहने को तो भक्ति मार्ग में कह देते हैं 9 कोटि नारायण। कितने? 9 करोड़ नारायण। क्योंकि पहला राजा नई दुनिया का होता ही है नारायण। तो उस नई दुनिया वाले ने जो दुनिया बनाई, उस दुनिया में यथा राजा तथा प्रजा अंत तक 21 जन्मों में कितने होते हैं? जनसंख्या कितनी होती है? 9-10 करोड़। तो सारे यथा राजा तथा प्रजा के अनुसार क्या हो गए? नारायण जैसे हो गए, नहले नंबरवार हुए। लेकिन अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण तो सिर्फ एक ही होते हैं। ये राजयोग है ना, ये राजधानी स्थापन हो रही है। क्या इशारा दिया? ऐसा क्यों होता है कि पढ़ाई तो नर से नारायण बनने की है, तो सब क्यों नहीं नारायण बनते? क्यों नंबरवार? जब डॉक्टरी की पढ़ाई है तो सब डॉक्टर बनते हैं ना, हैं? डॉक्टर तो सब बनते हैं। कोई चवन्नी कमाने वाले बनते हैं और कोई करोड़ों रुपया कमाने वाले बनते हैं। बनते तो है ना नंबरवार। एक जैसे डॉक्टर तो नहीं कहेंगे। ऐसे ही यहां भी है। ये भी राजधानी तैयार हो रही है। राजधानी में सब नंबरवार चाहिए, एक नंबर के नहीं हो सकते। क्या सब नारायण सब राजा बन जाए? ये नहीं हो सकता। तो राजधानी स्थापन हो रही है। ये राजधानी किसने स्थापन की? और धर्म पिताएं आते हैं, वो राजधानी स्थापन नहीं करते। वो तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। 300-400 वर्षों के बाद जब उनकी बहुत प्रजा बन जाती है उस धर्म की फॉलो करने वाली, तब राजाई शुरू होती है। तो धर्म पिताओं के द्वारा तो राजधानी स्थापन होती ही नहीं। मैं आता हूं तो क्या करता हूं? धर्म की स्थापना
और धर्म की स्थापना के बाद राजधानी भी स्थापन करता हूं। जिसने जितना जितना धर्म की ईश्वरीय धारणाओं को धारण किया, परीक्षा होने के बाद उनको उसी नंबर की राजाई, उसी नंबर का अधिकार नई दुनिया में मिल जाता है। राजधानी किसने स्थापन की, ये कब कोई की बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग की राजधानी किसने स्थापन की। नरक की दुनिया बनाने वाले तो फिर भी समझ में आ जाते हैं। स्वर्ग की राजधानी किसने स्थापन की, जो करेगा सो पावेगा। अच्छा, तो शिव बाबा अगर राजधानी स्थापन करता है तो शिव बाबा को ही राजधानी पानी चाहिए ना, है? शिव बाबा राजधानी में राजा बनकर के बैठता है? नहीं बैठता। शिव बाबा राजधानी स्थापन करने में सहयोग देता है, राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई पढ़ाता है, और जो जितनी सेवा करे वो उतना ऊंचा पद राजधानी में प्राप्त कर सकता है। एक तरफ कहते हैं सारी सेवा बाप दादा करते हैं, हम बच्चे तो तमो प्रधान हैं, तमो प्रधान आत्मा सेवा कर नहीं सकती, तो बाप दादा को ही राजाई मिलनी चाहिए ना। राजधानी में हिस्सा किसको मिलना चाहिए, है? अरे बाप दादा को मिलना चाहिए, है? लेकिन जब राजधानी स्थापन होती है संपन्न स्टेज में, उस समय बाप या दादा उनको अपना शरीर होता है? बाप सुप्रीम सोल को अपना शरीर होता है? नहीं होता है। और दादा को, कृष्ण की सोल को, उनको भी अपना शरीर नहीं होता। तो जिनको अपना शरीर ही नहीं होता उनको पाप पुण्य कुछ मिल भी नहीं सकता। तो जिसके तन के द्वारा वो प्रवेश करके राजधानी स्थापन करते हैं, धर्म की स्थापना हो चाहे राजधानी की स्थापना हो, राजाई की स्थापना के लिए लड़ाई तो करनी पड़ती है। दुनिया में स्थूल लड़ाई लड़नी पड़ती है, हिंसक लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब हिंसक राजाई स्थापन होती है। अभी स्वर्ग की राजधानी स्थापन होने वाली है, तो यहाँ हिंसक लड़ाई है या अहिंसक लड़ाई है? ज्ञान की लड़ाई है, वाइब्रेशन का युद्ध है। सच्चाई क्या है और असत्य क्या है, इसका पर्दाफाश होना है। ये पर्दाफाश करने के लिए धर्म की स्थापना करने के लिए धर्म के धक्के तो खाने पड़ते हैं, है? धर्म के धक्के आत्मा खाती है, आत्मिक रूप में होने के बाद यह शरीर को खाना पड़ता है, शरीर को धक्का खाना पड़ता है। तो जो धक्के खाता है उसी को राजाई मिल जाती है। हिसाब बना हुआ है। इस शरीर के द्वारा जो जितनी मनसा वाचा कर्मणा मेहनत करता है, मेहनत नहीं करता वास्तव में, सिर्फ मोहब्बत में रहे तो भी प्राप्ति होती है। लेकिन कहा तो जाता है किसने किया, ऐसे थोड़े कहेंगे आत्मा ने किया, आत्मा ने सेवा की, ए आत्मा इधर आओ, क्या कहेंगे? शरीरधारी की क्या नाम बोला जाएगा ना। तो हिम्मत बच्चे करते हैं, उस हिम्मत के उजूड़े में उनको उनका वर्षा प्राप्त हो जाता है। कलयुग में इतने ढेर के ढेर मनुष्य हैं। अभी देखो खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है। 200-400 वर्ष पहले परिवार का एक मुखिया कमाता था और बड़े बड़े परिवार होते थे, सारे मिलकर के खाते थे। और अभी सभी कमा रहे हैं, परिवार का हर सदस्य कमाई कर रहा है और फिर भी
फिर भी पूर्ति नहीं हो पा रही। उड़ीसा में तो भूख मर रहे। अभी अकाल पड़ने वाला है। क्या जब विनाश शुरू होगा तो सबसे पहले कौन सा कहर ढलना शुरू होगा? सबसे पहले प्रकृति कहर ढाएगी। क्या कहर ढाएगी? पानी की बूंद नहीं मिलेगी। भूकंप तो होगा बाद में, जब एटमिक विस्फोट होंगे, पृथ्वी का बैलेंस डोल जाएगा। भारतवर्ष में कड़ा विनाश भूकंप से नहीं होता है, एटम बम फटने से नहीं होता है। यहां कड़ा विनाश होता है आपस की मारामारी से। खूनखार नदियां बहती हैं भारत में। भारत में भी दिल्ली कब्रिस्तान बनती है, फिर दिल्ली परिस्तान बनती है। तो शुरुआत होती है अकाल से। पानी की बूंद नहीं मिलेगी। अभी भी क्या हाल है? अभी भी शहरों में जाके देखो, बाल्टियां ले लेकर के टैंकरों के पास खड़े हुए मिलेंगे। अभी तो अकाल है ही नहीं। अभी अकाल घोषित हुआ है क्या? नहीं, घोषित नहीं हुआ, लेकिन अकाल के आसार नजर आ रहे हैं। जहां बरसात पड़ती है तो ढेर बरसात होती रहती, और जहां नहीं होती है तो बिल्कुल बरसात नहीं होती। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सब का बैलेंस बिगड़ता जा रहा है। बिगड़ते बिगड़ते ऐसी स्टेज आ जाएगी कि सहन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ढेर के ढेर मनुष्य अकाल में मरेंगे, मारामारी शुरू हो जाएगी। मरता क्या न करता, किसी को खाने को न मिले, 1 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 8 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, लगातार बाल बच्चे मुंह को मिलमिलाने लगे, तो आदमी क्या करेगा? चोरी चकारी करेगा, डकैती करेगा, मारामारी कर देगा। कि कहां तो गवर्नमेंट के स्टॉक में हजारों लाखों बोरियां पड़ी हुई है, और कहां मनुष्य भूख मर रहे हैं। तो अव्यवस्था हुई ना, वो अव्यवस्था चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। करोड़ों मनुष्य हैं, और सतयुग में सिर्फ इतने लक्ष्मी नारायण, इनके राज्य में क्या होगा? थोड़े से मनुष्य होंगे, और प्रकृति सतो प्रधान होगी। वहां एक भी मनुष्य को कमाई करने की दरकार नहीं पड़ेगी। ये क्या बात? कलयुग में परिवार का हर मनुष्य कमाई कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, और सतयुग में कोई कमाई नहीं करेगा, फिर कहां से आ जाएगा? प्रकृति इतना सहयोगी बन जाएगी, आबादी जनसंख्या इतनी कम हो जाएगी कि प्रकृति का जो सहयोग है भरपूर, प्रकृति से जो भी मिलेगा वो इतना भरपूर होगा कि कमाई कमाने की दरकार रहेगी नहीं। वहां तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी होती है। तो ये तुलसम किसने किया? ये करिश्मा किसने किया? थोड़े दिन पहले मुरली में आया था, माया की तुलसमबाजी, माया का करिश्मा। और अभी बोला स्वर्ग में जो इतना करिश्मा होता है, भरपूर मिलता है, वो करिश्मा कौन करता है? यहाँ तो कितने धर्म हैं,
और सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी हुई है। कहाँ कितने धर्म है? कलयुग में कितने धर्म? कहाँ माना स्थान से मतलब होता है भारत में, और भारत में भी सबसे जास्ती धर्मों की आबादी दिल्ली में। दिल्ली में हर धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में मिलेगी। सिख भी वहां ढेर सारे अड्डा जमाए बैठे हैं, क्रिश्चियंस भी ढेर सारे अड्डा जमाए बैठे हैं, मुसलमान भी अड्डा जमाए बैठे हैं। ऐसे सारे भारत में मुसलमान बैठे हैं, और हिंदू भी वहां अड्डा जमाए बैठे हैं। बौद्धियों का भी बड़ा जखीरा है। क्यों? एक दिल्ली ही दुनिया में ऐसा शहर क्यों है जहां ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में हर धर्म की आत्माएं मौजूद है? क्या कारण है? दिल्ली है नहीं, हाँ दिल्ली है हर धर्म की राजधानी। दिल्ली जो है वो जगत की माता है, तो सारे जगत की माता है, तो सारे जगत के जो विश्व धर्म है वो कहाँ जाके शरण लेते? माता की गोद में जाके शरण लेते। तो देखो यहाँ कितने धर्म हैं, और सामने महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। मनुष्यों की आंखें थोड़ी ही खुली है। क्या क्या इशारा दिया? सारी दुनिया में इतने धर्म हैं, इतने धर्म सारी दुनिया में फैले होने चाहिए, लेकिन एक भारत है जहां सब धर्म मौजूद है, और उसमें भी दिल्ली में सबसे जास्ती हर धर्म की आत्मा मौजूद है। तो झगड़ा और मारामारी कहां होगी? सबसे जास्ती दिल्ली में ही होगी। कहते हैं मनुष्यों की आंखें थोड़े खुली हैं, अभी भी आंखें बंद है। ये बात उनकी बुद्धि में ही नहीं आती। कि इतना विभेद जो फैला हुआ है दुनिया में सबसे जास्ती दिल्ली के अंदर, तो उसका अंजाम क्या होने वाला है? भारत में और दिल्ली में जितना जातिवाद फैला हुआ है, उतना जातिवाद दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं, किसी भी शहर में नहीं। जितनी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के अंदर हैं, भारतवर्ष के अंदर हैं, उतनी राजनीतिक पार्टियां और उनको आपस में मुड़फुटौल दुनिया के किसी भी देश में नहीं। जितना भाषाओं का झगड़ा दिल्ली के अंदर है, भारतवर्ष के अंदर जितनी भाषाएं फैली हुई हैं और उन भाषाओं को लेकर के आपस में मुड़फुटौल हो रही है, उतनी दुनिया के किसी भी देश और शहर में नहीं। इन सब बातों का आखिर अंजाम क्या होगा? महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा हुआ है। अभी अंदर अंदर आग सुलग रही है। ये सुलगती हुई आग कब विकराल रूप धारण कर ले, किसी को पता ही नहीं है। ये महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी यही हुई थी। यादगार में दिल्ली के पास कुरुक्षेत्र का मैदान भक्ति मार्ग में दिखाया हुआ है। और दिल्ली में उजड़ा हुआ पांडवों का किला भी यादगार बनी हुई है। परंतु वो महाभारत युद्ध होने के बाद फिर क्या हुआ, वो भी किसी को पता नहीं। अरे इतना बड़ा युद्ध होगा तो युद्ध में किसी की विजय होगी या हार होगी, या कुछ होगा तो ना, कि फैसला हो गया। शास्त्रों में तो दिखाते हैं कि पांडवों की जीत हुई और कौरवों यादवों का खात्मा हो गया। तो जिनकी विजय होगी वो अपनी राजधानी स्थापन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन शास्त्रों में कुछ भी नहीं दिखाया। क्या दिखाया कि पांडव ऊंची स्टेज में जाकर के गल मरे। तो शास्त्रकार ऐसे ही समझ लेते हैं, कहीं पहाड़ पर गए होंगे, बर्फ पड़ी होगी, उस बर्फ में गल के मर गए होंगे। अब ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो
ऊंची स्टेज की बात है। आत्मा जब बहुत ऊंची स्टेज में उड़ती है परम धाम की ओर, तो निराकारी बन जाती है। निराकारी बनती है तो निर्विकारी हो जाती है, निर्विकारी तो निरहंकारी। ये तीनों ही गुण आत्मा में आ जाते हैं। संकल्पों का खून जाम हो जाता है। जैसे बर्फ जमती है ना, तो पानी जाम हो जाता है। खून अगर गर्म होगा तो बहेगा, और खून बहुत ही ठंडा हो जाए 0 डिग्री में तो जाम हो जाए। तो ऊंची स्टेज में गल मरे का मतलब देह भान को गला दिया। जो जो अपने देह भान से गलते जावेंगे, मरते जावेंगे, वो स्वर्ग में जावेंगे। बिना मरे स्वर्ग मिलता नहीं है। कोई स्थूल मरने की बात नहीं है, शरीर से मरने की बात नहीं। देह भान से जो जो मरते जावेंगे, उनके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार खलास होंगे, तो वो देवता बन जाएंगे। देवताएं तो निर्विकारी होते हैं। तो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि महाभारत युद्ध के बाद फिर क्या हुआ। ये नॉलेज तो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हैं। क्या? जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां, ब्रह्मा कुखवंशावली नहीं। जो कुखवंशावली है, ब्रह्मा की कोख में जिन्होंने आनंद लिए हैं, उनको ब्रह्मा की कोख माना गोद ही याद आती रहती है। उनको उनके मुख से निकला हुआ ज्ञान याद नहीं आता, उस पर वो ध्यान भी नहीं देते। अगर ध्यान दिया होता, उसकी वैल्यू दी होती, तो ब्रह्मा से के मुख से निकली हुई वाणी को टैप रिकॉर्ड में भर करके सुरक्षित किया होता है। या जो भी वाणियां चली, उन वाणियों को साल वाइज सुरक्षित करके रखा होता। अथवा साक्षात्कार से जो उस समय चित्र बाबा के द्वारा बनवाए गए थे, वो पुराने चित्रों को सुरक्षित करके रखा होता। न चित्रों को सुरक्षित करके रखा, न टैप की हुई वाणी को सुरक्षित करके रखा, न कागज में छपी हुई मुरलियों को सुरक्षित करके रखा। इसका मतलब उनको मुख से निकली हुई वाणी की कोई वैल्यू नहीं हुई, तो उनको मुखवंशावली ब्राह्मण कहेंगे? नहीं। अभी भी उनको ब्रह्मा की गोद, ब्रह्मा का चेहरा मोहरा, ब्रह्मा का शरीर याद आता रहता है। जिसको जिससे लगाव लग जाता है, तो बस वो उसी के गुण गाता है। उसके अलावा उसको और कुछ भी सूझता नहीं है। तो उनकी बुद्धि में ये बात बैठ ही नहीं सकती कि गीता का भगवान कृष्ण दादा लेखराज के अलावा कोई दूसरा व्यक्तित्व भी संसार में हो सकता है। वो इस बात को मान ही नहीं सकते। और शिव बाबा ने मुरली में ये बोला है कि जब से गीता का भगवान कृष्ण, गीता शास्त्र में उसका नाम डाला गया, तब से दुनिया का पतन हुआ। जो पाश्चात्य अन्वेषक हैं, खोजबीन करने वाले विद्वान, उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पहले गीता निराकारवादी रचना थी, उसमें कृष्ण का नाम नहीं था। बाद में कृष्ण के फॉलोअर्स ने निराकारवादी रचना में से करप्शन करना शुरू कर दिया, साकार का नाम डाल दिया। जैसे ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हुई, पहले क्या होता था? पहले मुरली में पिताश्री लिखा हुआ नहीं आता था, सिर्फ आता था एक शिव बाबा याद है। मम्मा ने जब से शरीर छोड़ा, या मम्मा जब से हॉस्पिटलाइज हुई, मधुबन से दूर हुई,
तो उन कृष्ण के पुजारियों को मौका मिलने लगा। उन्होंने पिताश्री का नाम मुरलियों में डालना शुरू कर दिया। यहां शूटिंग हुई और भक्ति मार्ग में वहां प्रैक्टिकल में हो जाता है, कृष्ण का नाम डाल दिया जाता है और लोग भूल जाते हैं कि ये गीता जो है वो निराकार परमात्मा ने सुनाई। अगर सभी की बुद्धि में ये बैठा होता कि वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर शिव ज्योति बिंदु जो ज्योति है वो ही गीता ज्ञान आकर के सुनाता है, तो सारी दुनिया निराकार को मानती और भारत को अपना तीर्थ स्थान मानती या कोई दूसरे देश को मानती, क्योंकि दूसरे धर्म पिताएं भी तो उसे निराकार की तरफ इशारा करके गए, सब मुगालते में पड़ गए। भारतवासियों का भी नुकसान हुआ खास और विदेशियों का नुकसान हुआ आम। अब ये गलती जब तक नहीं सुधारी जाएगी तब तक न भारत का सुधार होगा, न दिल्ली का सुधार होगा और न दुनिया का सुधार होगा। ओम शांति।